देखिए फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं ख़त्म हो गया हमारे पास। देखो सच यही है, मगर मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर हैं। इमाम उल हक, बाबर आजम बड़े बड़े रन्स के प्लेयर हैं। हम उससे 20-30 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इस तरह हमारे लिए 20-30 करके देगा। मायूस ऑब्वियस आप होते हैं, क्योंकि जब हारते हैं तो आपको एक मुश्किल दिन होता है, मुश्किल चीज़ें सामने आती है, सवालात आते हैं। मगर इसके अगर आप सब देखा जाए तो मिस्टेक आप पूरी मतलब एक ऐसी डिपार्टमेंट में नहीं कह सकते कि सवाए अगर आप देख ले तो अबरार की बॉलिंग थी जो सबसे पॉजिटिव था इस मैच में। बाकी हमने कहीं ना कहीं तीनों डिपार्टमेंट में मिस्टेक की तो इसलिए हम मैच हारे वहाँ से। देखिए ऑनेस्टली कहा जाए तो हमने वही मिस्टेक की है जो हम पास्ट में 3-4 मैच से कर रहे हैं। हम एक इस मैच में वो मिस्टेक हमने नहीं की कि कोई नई मिस्टेक हमने नहीं की। देखिए नुकसान तो अगर आप देख ले तो सैम अयूब के उस टाइम से ही हो गया था नुकसान, क्योंकि सैम अयूब एक ऐसा पैकेज हमारे लिए हो गया था कि इसकी वजह से हमारी पूरी टीम सेटल डाउन हो गई थी। मगर जहाँ से सैम अयूब भी गया तो शायद हमारी वो जो हमारा जो बैलेंस था, हमारी जो टीम की कम्बिनेशन थे उसमें काफ़ी असर पड़ा था। फिर फ़खर आया, फ़खर ने चीज़ों को अलहमद जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो किया। फिर फ़खर ज़मान गया, फिर इमाम आया। तो देखिए इमाम उल हक एक डिफरेंट प्लेयर है और फ़खर ज़मान एक डिफरेंट प्लेयर है, तो आप दोनों को मैच नहीं कर सकते किसी की कैटेगरी पर, क्योंकि वो डिफरेंट कैलिबर और डिफरेंट चीज़ें उनके पास है। तो ये है कि फ़खर ज़मान आप कह सकते हैं ऐसे कि यार वो उसका तो शायद डिफरेंट होता, मगर इमाम भी अच्छा जो, क्योंकि हमें जो ओपन की तरफ से पार्टनरशिप चाहिए थी वो थोड़ी सी बेस्ट थी। 41 तकरीबन अराउंड हमारी पार्टनरशिप में ओपन की हुई है। मगर मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर हैं। इमाम उल हक, बाबर आजम बड़े बड़े रन्स के प्लेयर हैं। हम उससे 20-30 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इस तरह हमारे लिए 20-30 करके देगा। और मैं एज ए कैप्टन क्या कहते हैं, ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं, नहीं तो फिर किसी और के आश्रय में बैठना। तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आए हो, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं। हाँ, इन लोगों ने हमें हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया, इंडिया ने हराया, हम एक्सेप्ट करते हैं। तगड़े खेले, हम बुरा खेले, हम बिल्कुल इसके मतलब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी और के उस पर रहे। देखिए मेरी बात सुने, एक बार आप टीम में एक स्पिनर लेके जाते हैं, आप 2-2 स्पिनर, आप ओडीआई क्रिकेट में 5 जेन्युइन बॉलर नहीं लेके जा सकते। नसीम, शाहीन, हारिस, इब्रार, 5 वहाँ। अब न्यूजीलैंड की टीम देखिए, सेंडर ब्रेसवेल खेल रहा है, यहाँ पे देख ले अजहर पटेल और वो खेल रहा है अक्सर, और क्या जडेजा खेल रहे हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में जो बेस्ट थे वो सिलेक्शन कमेटी ने वो निकाल के दिए हुए, जिसमें सलमान अली आगा और खुशदिल शाह था, जो 7-8 पे आपको 7 पे बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। तो आप अगर 2 जेन्युइन के साथ जाएंगे तो आप इट मीन्स कि आप 5 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स और 6 जेन्युइन बैट्समैन, जो बिल्कुल एक आपका कम्बिनेशन नहीं बनता। तो ये अभी सवाली निशान इस पे होने हैं कि यार स्पिनर नहीं आया, स्पिनर आया, स्पिनर नहीं आया, स्पिनर आया। मगर आप लोग आपके सवाल बिल्कुल सच पे, मगर मैं आपको जवाब फिर भी दूंगा इसी तरह कि आप 5 जेन्युइन बॉलर के साथ कभी नहीं जा सकते। T20 हो तो आप उस पर कर सकते हैं, मगर ओडीआई एक लंबा फॉर्मेट होता है, इसमें आप इस तरह नहीं जा सकते। थैंक यू जी, थैंक यू।